concept and need of sports and movement। स्पोर्ट और मूवमेंट है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है और इसकी नीड क्या है, ठीक है, इसको हमें डिस्कस करना है, कंसेप्ट एंड नीड। याद रखना, जो प्लांट्स और एनिमल हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, जिनको हम कलेक्टिव जो है वो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको क्या कहते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनको अगर हम देखें, प्लांट्स और एनिमल को कलेक्टिवली हम कह रहे होते हैं ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब थर्ड वन जो इनके साथ चीज है वो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बट हम माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि ओल्डर ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल को ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है जी। इनकी अगर हम कैरेक्टर्स को देखें तो बहुत सारे इनके कैरेक्टर्स कॉमन है आपस में, ठीक है जी। सारे मेनी कैरेक्टर जो है वो इनके सेम है। देखें, न्यूट्रिशन है तो प्लांट्स भी लेते हैं, एनिमल भी लेते हैं, एक्सक्रीशन प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, ग्रोथ प्लांट्स में भी होती है, एनिमल में भी होती है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स में भी होती है, ठीक है जी। इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो सब में होते हैं। मीन शॉर्ट कहते हैं मेनी फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज। बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो है किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर भी होती है और एनिमल्स के अंदर भी होती है। प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और जो हमारा इस चैप्टर के अंदर जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनिमल्स का कैरेक्टर है, प्लांट्स का नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल के अंदर जो डिफरेंस है वो ये वाली एक एक्टिविटी भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है। वो कौन सा है, वो है लोकोमोशन। क्या चीज है बच्चों, लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन जो है चेंज इन लोकेशन, चेंज इन लोकेशन को हम कहते हैं लोकोमोशन। चेंज इन लोकेशन known as locomotion। जो चेंज इन लोकेशन है, चेंज इन हम कहते हैं ये लोकोमोशन। क्या चाहिए, लोकोमोशन, चेंज इन लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। अब जो चेंज इन लोकेशन है, अगर हम इसकी बात करें तो प्लांट्स जो है ये नहीं कर सकते। प्लांट्स की जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हो सकती, जबकि जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। एनिमल्स की लोकेशन जो है वो चेंज हो सकती है, बट प्लांट्स की लोकेशन जो है वो चेंज नहीं हो सकती। देखिए, जो प्लांट्स हैं, जहाँ पे एक प्लांट होता है अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे गुजार देता है, इसकी ह्यूमन या कोई और चीज इसकी जगह चेंज न कर दे। एक्सटर्नल एजेंसी इसकी जगह चेंज कर सकती है, बट इंटरनली अपनी जगह कभी भी चेंज नहीं करेगा, इटसेल्फ भी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। ये अपने इसी लोकेशन के ऊपर रहता है, फिक्स्ड रहता है। मीन प्लांट शोज नो लोकोमोशन, प्लांट्स के अंदर कोई लोकोमोशन नहीं होती, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते। इसके मुकाबले में अगर हम किसी एनिमल को देखें, वो बर्ड हो या आपके पास कोई और एनिमल हो, तो ये क्या करेगा, अपनी जगह चेंज करता है। आज एक जगह पे है, कल दूसरी जगह पे है, परसों तीसरी जगह पे है, तो अपनी जगह चेंज करेगा। ये जो जगह का चेंज करना है, चेंज इन प्लेस है, चेंज इन लोकेशन है, इस चेंज इन प्लेस और लोकेशन को हम कहते हैं ये क्या है, ये आपके पास लोकोमोशन है। क्या चीज है, लोकोमोशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो लोकोमोशन है ये प्लांट्स और एनिमल के अंदर मेजर डिफरेंस है। क्या है प्लांट्स और एनिमल के अंदर, विचार बनाए कभी इधर कभी उधर, फिर टैक्सी में आपकी बोर्ड मारते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल के अंदर कौन सा है, वो लोकोमोशन का है। मीन प्लांट्स जो है वो अपनी जगह चेंज नहीं करते, जबकि एनिमल जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल का एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है जी।
तो लोकोमोशन जो है कि प्लांट्स और एनिमल के अंदर एक डिफरेंस है। प्लांट्स अपनी जगह चेंज नहीं करते, प्लांट शोज नो लोकोमोशन बट एनिमल शोज लोकोमोशन। तो ये एक जो है वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल का Where's the big show? मारू में तेरी बुनिया। इमोशंस को शो करते हैं। इसी तरह से दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को अगर हम देखें और एनिमल्स को, दोनों को अगर हम देखें, तो जो अर्थ हमारे, जिस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ का जो सेंटर है, ठीक है, हर चीज इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, हर चीज को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, हर चीज को ये पुल करता है अपनी तरफ, खींचता है आप हर चीज को। जिस फोर्स के साथ ये खींचता है उसको हम कहते हैं, कौन सी है, ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं, ये क्या है, ग्रेविटी। क्या चीज है ये, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी जो है इसको अपनी तरफ क्या करती है, इसको अपनी तरफ पुल करती है। अब यहाँ पे जो एनिमल है या जो प्लांट्स हैं, इन्होंने इसकी तरफ क्या होना है, पुल होना होता है। तो पुल होते हैं तो अल्टीमेटली इनकी बॉडी जो है अपनी पोजीशन जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगी अगर ये इसको कंजक्टिवली जो है वो क्या करे, अपनी तरफ पुल करेगी, तो इसकी बॉडी इस तरह से अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं रख सकेगी, बॉडी इसी तरह से इरेक्ट नहीं रहेगी। सो इसको इरेक्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है सपोर्ट। क्या रिक्वायर्ड है, हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, किसके लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी का पोस्चर मेंटेन रखने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। अब अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो है, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सपोर्ट के लिए भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो एनिमल है उनके अंदर भी सपोर्ट के लिए क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स और स्पेसिफिक जो है वो क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। अब हम पहले बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स के अंदर कौन से होते हैं, तो प्लांट्स में होता है बेबी प्लांट्स। कौन सा होता है, बेबी प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं। उनके अंदर होते हैं कौन से वाले, कोलन कायमा टिश्यू। कोलन कायमा टिश्यू होते हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं। कोलन कायमा क्या है, ये टिश्यूज की एक टाइप है। कोलन कायमा क्या है, ये टिश्यू की एक टाइप होती है जो इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें जो आपके पास एडल्ट प्लांट है, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज हैं, उनके अंदर अगर हम देखें जो इनको टिश्यू सपोर्ट कर रहा है वो कौन सा है, वो होता है स्क्लेरन कायमा। कौन सा होता है, स्क्लेरन कायमा होता है। स्क्लेरन कायमा जो है वो क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। मीन जो बेबी प्लांट है उसको कोलन कायमा सपोर्ट करते हैं, जो एडल्ट प्लांट है, कंप्लीट प्लांट है, तो उसको स्क्लेरन कायमा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये उनके सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। ठीक है जी, तो सपोर्ट करने के लिए बेबी प्लांट्स के अंदर कोलन कायमा टिश्यू है, और जो एडल्ट प्लांट है, कंप्लीट प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, उसके अंदर कौन से बने हैं, स्क्लेरन कायमा टिश्यू है। ये बात आपने याद रखनी। इस तरह से देखें जो एनिमल है उनके अंदर सपोर्ट के लिए क्या है, उनके अंदर क्या है, बोन्स है, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर जो है वो अगर हम देखें तो कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेजेस हैं, उनके अंदर क्या है सपोर्ट के लिए, मसल्स हैं, और उसके अलावा इसी तरह से देखें एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल है किसका, प्लांट का। ये प्लांट्स सॉरी एनिमल्स का सपोर्टिंग मटेरियल है, ये एनिमल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल को सपोर्ट करने के लिए बोन्स, कार्टिलेज, मसल, एडिपोज टिश्यू। बोन किसको कहते हैं, जो हमारी हड्डियां, ये बोन है। कार्टिलेज ये सॉफ्ट बोन होती है, जिस तरह हमारे ईयर की बोन है, हमारे जो नोज है इसकी बोन है। मसल्स क्या है, बॉडी का जितना गोश्त जिसको हम कहते हैं मसल्स हैं। एडिपोज टिश्यू फैट्स है, और उसके अलावा कुछ बाकी लिगामेंट्स, टेंडन वगैरह भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। बट एनिमल के मेन
ये वाला है। और उसका कौन सा है? ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। जो ना मेंटेन करना और माइंड में सारी बात रखना मुश्किल होता है। मैं भी तंग होता हूँ, अल्टीमेटली आप भी जो है वो तंग हो रहे होंगे और तंग होते होंगे। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल हैं इनके अंदर जो है वो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। बहुत सारी फिजिकल बायोकेमिकल एक्टिविटी एक जैसी है, सिमिलर है, लेकिन एक जो है वो डिफरेंस क्रिएट करने वाली है, दैट इज द लोकोमोशन। ठीक है जी, लोकोमोशन है क्या? इट्स द चेंज ऑफ प्लेस है, ये अपनी जगह का चेंज करना है, चेंज ऑफ प्लेस है। ठीक है, फिर हमने ये डिस्कस किया जो नीड है, ठीक है, उसमें और जो ना स्पोर्ट की क्या नीड है, या स्पोर्ट है क्या? स्पोर्ट बेसिकली अपनी जो बॉडी है उसकी पोजीशन को मेंटेन करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है जी, तो अब हमने बात की जो प्लांट्स है उनके अंदर जो बेबी प्लांट है उसको सपोर्ट करने के लिए कोलेंकाइमा टिश्यू होते हैं, जो एडल्ट प्लांट है उसको सपोर्ट करने के लिए कौन से होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होते हैं। ठीक है जी, तो उसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, और बाकी जो टिश्यूज हैं वो क्या कर रहे होते हैं? इसको सपोर्ट करते हैं, इसकी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। तो इस नीड और कंसेप्ट के बारे में अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट इन प्लांट। जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे स्टार्ट करें। जी बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, एडिपोज टिश्यू किस तरह से करते हैं? अब एडिपोज टिश्यू जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली लिपिड्स के जो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के, पेट्स वगैरह जो हैं उनकी तो मैंने बात की, बाकी लिगामेंट्स हैं, टेंडन हैं, बहुत सारे टिश्यू मैंने मिस कर दिए, ये सारे करते हैं। आगे जब हम एनिमल के अंदर डिस्कस करेंगे तो सबका जो है थोड़ा थोड़ा जिक्र आ जाएगा। सपोर्ट इन प्लांट्स, सपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स भी एनिमल की तरह जो है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इनकी बॉडी भी ग्रो कर रही होती है, बड़ी हो रही होती है, और इसी तरह से बहुत सारी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी करती है। सो इसको भी नीड होती है कि क्या हो, ये इसको भी कोई चीज सपोर्ट करे, क्योंकि इसकी बॉडी के 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं और जिनकी नेचर भी डिफरेंट है। क्या है जी? एक तो इसकी रूट्स, रूट्स जो है वो कहाँ पे होती है? सॉइल के अंदर होती है, इनको तो उस तरह के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। दूसरी जो है वो इसकी क्या है? स्टेम है। ठीक है, और स्टेम के ऊपर क्या लगी होती है? ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और इन ब्रांचेस के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। समटाइम फ्रूट लग जाते हैं और समटाइम क्या होता है? इसके साथ फ्लावर भी होते हैं। बहरहाल ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब देखें होता इस तरह से है कि रूट्स तो आगे सॉइल के अंदर आते हैं, जो इसके लीव्स हैं इनको हमने ऊपर मेंटेन करके रखना है, ठीक ठाक इनका वेट होता है, और ये दरमियान में स्टेम है, इसमें दरमियान में ही होती है। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास रूट से इनका पंचवार मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये जो स्टेम है ये किसके लिए, इसका क्या काम है? जो स्टेम है, एक तो ये सप्लाई लाइन है। क्या है? सप्लाई लाइन है। ठीक है, बिटवीन एरियल पार्ट, बिटवीन एरियल पार्ट, जिसके ऊपर वाले पार्ट है लीफ का लाइन की, एंड इनके दरमियान सप्लाई लाइन का काम करती है, चीजों को इनके दरमियान शिफ्ट करवाती। ठीक है, और दूसरा जो काम इसका है, मेन काम है, वो क्या है? वो प्लांट्स को सपोर्ट करना। क्या है? प्लांट्स की बॉडी को सपोर्ट करना इनका काम है। ठीक है जी, स्टेम का मेन काम ये है। दूसरा, अब जिन प्लांट्स की स्टेम वीक होती है, वुडी नहीं होती है, ठीक है जी, इस तरह हर्बेशियस प्लांट हैं, छोटे प्लांट्स हैं, हर्ब वगैरह हैं, नॉन वुडी प्लांट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है? वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं?
वो मेंटेन करते हैं थ्रू टारगर प्रेशर। कैसे मेंटेन करते हैं? थ्रू टारगर प्रेशर। टारगर प्रेशर क्या है? लेट्स सी प्लांट्स की बॉडी का सेल, अब इस सेल के अंदर एक बड़ा मेंबर जो है वो आकर होता है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं, कौन सी है? टोनोप्लास्ट है। कौन सी है जी? टोनोप्लास्ट है। देखें प्लांट्स का जो सेल है इसके अंदर सबसे पहले आता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और फिर ये क्या है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं, ये टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो बच्चों इस तरह से प्लांट्स के बहुत सारे सेल आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है जी। ये मटेरियल भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो वाटर जब ये लेते हैं, तो जब वाटर ये लेंगे तो वाटर क्या करेगा? वाटर इनके अंदर चला जाएगा, ठीक है जी। वाटर जैसा ही इनकी बॉडी में जाएगा तो वाटर जाके क्या करेगा? यहाँ पे इसकी वैक्यूल के अंदर फिल हो जाएगा। वैक्यूल के अंदर फिल होगा तो अल्टीमेटली वैक्यूल में जब वाटर जाएगा तो वाटर वैक्यूल के अंदर जाने के साथ जो वैक्यूलर साइज है, क्या चीज है? जो वैक्यूलर साइज है वो इंक्रीज करेगा। इसके इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो सेल वॉल है इसके ऊपर क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्या होगा? इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा। इस प्रेशर को हम कहेंगे, ये कौन सा है? ये टर्गर प्रेशर है। कौन सा वाला है? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर के रिजल्ट में जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम कहते हैं, ये कौन सी है? ये टर्जिडिटी होती है। क्या होती है? ये टर्जिडिटी, ठीक है जी। तो ये जो टर्गर प्रेशर है ये प्लांट्स को इरेक्ट करके रखता है, प्लांट्स की बॉडी को सपोर्ट करता है। प्लांट की बॉडी इसके साथ सपोर्टेड होती है। प्लांट की बॉडी जो है इसके साथ क्या रहती है? सपोर्टेड रहती है, और प्लांट्स को इस तरह से सपोर्ट मिलती है। फिर अगर हम देखें प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए जो बेबी प्लांट्स हैं उनके अंदर एक टिश्यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये कौन से हैं? ये कोलन काइमा है। बेबी प्लांट्स के अंदर कौन से होते हैं? बेबी प्लांट्स जो हैं उनके अंदर होते हैं कोलन काइमा टिश्यू। कोलन काइमा टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं? बेबी प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टिश्यू है, हार्ड टिश्यू होते हैं, कोलन काइमा टिश्यू कहते हैं। इस तरह से एडल्ट जो प्लांट हैं, बड़े प्लांट होते हैं, उनके अंदर भी टिश्यू होते हैं, उनको कहते हैं, ये कौन से हैं? जो होते हैं स्क्लेरल काइमेटस टिश्यू होते हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी इसके साथ सपोर्टेड रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एक चीज और भी उनको सपोर्ट करने के लिए होती है, जो उनके अंदर कौन से हैं? उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम। कौन से वाले हैं? जाइलम और फ्लोएम जो है, जाइलम और फ्लोएम जो इनके होते हैं, जो इनके आपके पास एपिडर्मिस के नीचे, कॉर्टेक्स के नीचे जो है कुछ टिश्यूज हैं जो सप्लाई का काम करते हैं, वैस्कुलर बंडल। कौन से वाले? वैस्कुलर बंडल होते हैं, जिनको हम कहते हैं कौन से हैं? जाइलम है, और कौन से वाले हैं? फ्लोएम है, ठीक है। ये जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ये प्लांट्स के क्या है? सपोर्टिंग टिश्यू है, ठीक है जी। जाइलम और फ्लोएम जो है ये क्या है? प्लांट्स के सपोर्टिंग टिश्यू हैं, प्लांट की बॉडी को ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स हैं जाइलम और फ्लोएम, जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं, ये कौन से हैं? ये वेस्कुलर बंडल है। उसके अलावा जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जो स्टेम है, इस स्टेम के बाहर हार्ड जो कुछ लेयर्स निकली हुई होती है बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ कुछ लेयर्स निकली हुई होती हैं, जिनको हम कहते हैं, ये क्या है? ये बंडल कैप्स। क्या है ये? बंडल कैप्स है। तो ये बंडल कैप्स भी क्या करते हैं? प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। कौन सी चीजें? बंडल कैप्स। इस तरह सूरजमुखी या सनफ्लावर, उसकी जो स्टेम होती है उसके बाहर इस तरह की चीजें निकली हुई होती हैं। गन्ना जो है उसके बाहर इस तरह की चीजें निकली हुई होती हैं, इनको हम कहते हैं कौन से हैं? बंडल कैप होते हैं। लेट्स से तो इसका वर्टिकल सेक्शन था, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रा करें, ये इसके आगे कंप्लीट स्टेप, इसके बाहर इस तरह से चीजें हमें थोड़ी सी बाहर निकली हुई नजर आएंगी। ये जो बाहर की तरफ निकली हुई चीजें होती हैं इनको हम कहते हैं, ये क्या है? ये बंडल कैप्स हैं। तो ये जो बंडल कैप्स होते हैं, इन बंडल कैप्स का क्या काम है? ये भी इनकी बॉडी को सपोर्ट करके रखते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जो रह गया है वो कल हम डिस्कस करेंगे। सपोर्टिंग प्लांट शार्ट हमने डिस्कस किया है, बाकी कुछ चीजें इसकी रहती हैं वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे।